डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले पढ़ेंगे सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ कॉमन नाम से ही या सम नाम से ही क्लियर है। कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, सम यानी समान हो। तो ये कहता है, ये इफेक्ट ये कहता है कि डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनका वियोजन, चाहे ये एसिड हो या बेस हो, इज सप्रेस्ड बाई या डिक्रीज्ड बाई एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जब हम कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जो सम आयन, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो है ऐड किया जाए जो क्या हो, कॉमन हो यानी समान हो, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन, डिसोसिएशन घट जाता है, सप्रेस हो जाता है। यानी किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य में जब हम कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाते हैं जो सम आयन उत्पन्न करता है, तो इस दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन घट जाता है। यही कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव कहलाता है। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is suppressed by the addition of a strong electrolyte having common ion is called common ion effect. For example, dissociation of acetic acid decreases in presence of sodium acetate. एसिटिक अम्ल का वियोजन सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड है। इसी तरह से डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, इज डिक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसकी उपस्थिति में इस दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसका डिसोसिएशन खुद ही कम होगा, इसका वियोजन जो है स्वतः कम होता है। और सोडियम एसीटेट ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, और ये इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। इसका लेस या फेबली डिसोसिएटेड, लेस डिसोसिएशन होगा, और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। अब इस फर्स्ट इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख दीजिए। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पहले साम्य में लगा करके इसका व्यंजक लिख दीजिए, तो ये आपको मिलेगा। या यहाँ से हम H+ आयन की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगी Ka into एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाई एसीटेट आयन कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ से देखिए सोडियम एसीटेट इसकी प्रेजेंस में, तो ये जो है कंप्लीट डिसोसिएशन, इसका पूर्ण वियोजन हो जाएगा। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन की सांद्रता बढ़ेगी, जिसके कारण Ka की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, इसका मान भी, इसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है, कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, H+ डिक्रीज करेगा, H+ डिक्रीज करेगा यानी इसका डिसोसिएशन, इसका वियोजन घट जाएगा, यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी इसका डिसोसिएशन कम होगा। इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हैं, H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इस पर निर्भर करती है। और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, पूर्ण वियोजन होगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, ये सांद्रता बढ़ेगी। तो H+ कंसंट्रेशन, H+ सांद्रता क्या होगी, घटेगी। ये कब घटेगी, जब ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ जो है वो शिफ्ट होगा, बाईं तरफ विस्थापित होगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिसोसिएशन कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कॉमन आयन देता है, ये आपका कॉमन आयन है, सम आयन, इसकी प्रेजेंस में, तो किसी भी कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन का घटना ही क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो NH4+ यहाँ से कॉमन आयन मिलेगा। ठीक इसी तरह से आप इक्वेशन लिख करके इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें इस कॉमन आयन की प्रेजेंस में इस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन जो है वो घटेगा, यही आपका कॉमन आयन इफेक्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसको लिखे जा सकते हैं, जैसे इसके लिए अगर हम Kb की वैल्यू लिखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, तो Kb क्या होगा, NH4+ कंसंट्रेशन OH- आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई NH4OH कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हम OH- आयन कंसंट्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम जो है आपको लिखनी पड़ेगी, लिख करके आप एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से देखिए Kb क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट, जब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो NH4+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो Kb की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए OH- जो है इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, यानी इसके डिसोसिएशन का, इसके वियोजन का साम्य जो है इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में आएगा। या यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य इसकी उपस्थिति में NH4+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगी तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगी। ये कब डिक्रीज होगा, जब इसका डिसोसिएशन, इसका वियोजन नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो इसका वियोजन घट जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे बफर सॉल्यूशन देखिए, बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन। अब देखिए बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोधी विलयन, तो ऐसा सॉल्यूशन, a solution which resists the change in pH when a small amount of strong acid or strong base is added to it is called buffer solution। यानी ऐसा विलयन जिसके pH में अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन
कहलाता है। या इसको और इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, सच सॉल्यूशन whose pH is almost constant when a small amount of strong acid or a strong base is added to it is known as buffer solution। यानी ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर उसके pH मान में नगण्य परिवर्तन होता है, बफर विलयन कहलाता है। यानी बफर विलयन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड SA यानी स्ट्रॉन्ग एसिड या SB स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो इसका pH क्या हो? अनचेंज्ड, अपरिवर्तित हो, बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो है एसिटिक एसिड मिक्स्ड विद सोडियम एसीटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड विद अमोनियम क्लोराइड। तो अब इसमें टाइप्स इसके देखिए, प्रकार, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर विलयन के प्रकार, ये दो तरह के होते हैं। एक सरल बफर, फर्स्ट सिंपल बफर, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट, अमोनियम साइनाइड, इसका सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ये सब सिंपल बफर कहलाएंगे। तो ये इसको पहचानेंगे कैसे? ये जितने भी बफर होते हैं ये सब क्या होते हैं? साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए ये वीक एसिड एसिटिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट है। ये कैसे बनेगा? एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से ये बनेगा। तो ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। तो ये सब क्या होंगे? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण होंगे। ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और HCN वीक एसिड से बना हुआ साल्ट है। दूसरा है मिक्स्ड बफर, मिश्रित बफर। इसमें दो तरह के होते हैं। पहला एसिडिक बफर, अम्लीय बफर। अम्लीय बफर जो होता है ये वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का मिश्रण होता है। जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए ये वीक एसिड दुर्बल अम्ल और ये वीक एसिड एसिटिक एसिड और NaOH से बना हुआ साल्ट है। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी तरह से HCN वीक एसिड, KCN ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस KOH से बना हुआ साल्ट है। और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं थैलिक एसिड, और
पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट या सोडियम हाइड्रोजन थाइलेट, ये थैलिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोजन थाइलेट या पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट, कोई भी लिख सकते हैं। अब सेकंड देखिए, बी, बेसिक बफर या क्षारीय बफर। ये कैसे बनेगा? ये वीक बेस दुर्बल क्षार और साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, इसका सॉल्यूशन मिलाया जाए तो बफर बनेगा। ये वीक बेस और ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ साल्ट है। सिमिलर वे में NH4OH और अमोनियम नाइट्रेट, ये नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट है। इसी तरह से कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक नाइट्रेट, ये सब भी बफर फॉर्म करेंगे। ये दोनों वीक बेस, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कॉपर हाइड्रोक्साइड और HNO3 से बना हुआ लवण है। तो ये उसके पहचानने का तरीका बहुविकल्पी MCQ में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एसिडिक बफर है, कौन सा बेसिक बफर। तो आपको देखना क्या होगा, एसिडिक बफर में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट। बेसिक बफर में क्या देखना होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ साल्ट। इसी को देख करके आप उसमें से शॉर्ट आउट कर लेंगे कि कौन सा एसिडिक बफर है और कौन सा बेसिक बफर। अब इसके बाद इसकी बफर मैकेनिज्म देखिए कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम सिंपल बफर का एक एग्जांपल लेके बताते हैं, फिर एसिडिक और बेसिक बफर का एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले बफर मैकेनिज्म ऑफ सिंपल बफर, सरल बफर विलयन की बफर क्रिया। मान लीजिए हमारे पास जो है अमोनियम एसीटेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर के एसीटेट आयन और NH4+ आयन देगा। ये डिसोसिएट होकर के एसीटेट आयन और NH4 आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में वाटर के, जल के H+ और OH- आयन भी मिलते हैं। अब मान लीजिए इसमें हम एसिड ऐड करते हैं, एसिड जो है ऐड करते हैं, तो मान लीजिए HCl ऐड करते हैं। तो HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, H+ आयन देगा और Cl-। ये H+ आयन इस एसीटेट आयन से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाएगा और ये एसिटिक एसिड बचे हुए एसीटेट आयन से, रिमेनिंग एसीटेट आयन के कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव के कारण जो है वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड, लगभग अवियोजित। किससे होंगे, इसके जो रिमेनिंग बचे हुए, इसमें स्मॉल अमाउंट में HCl मिलाया गया तो H+ इससे कंबाइन किया, एसिटिक एसिड बनाया। ये H+ जो है एसीटेट आयन से
कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाया, और ये रिमेनिंग बचे हुए एसीटेट आयन के कॉमन आयन इफेक्ट से लगभग अवियोजित रहेंगे, अनआयोनाइज्ड रहेंगे। तो जब ये अनआयोनाइज्ड रहेगा तो जो हमने H+ इसमें मिलाया वो तो यहाँ पे कंज्यूम हो गया, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता नहीं बढ़ने पाई सॉल्यूशन में, pH कांस्टेंट रहेगा। अब अगर इसमें मान लीजिए हम जो है स्मॉल अमाउंट पे बेस ऐड करते हैं, क्षार ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने इसमें बेस NaOH ऐड किया स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में, तो ये डिसोसिएशन में Na+ और OH- आयन देगा। जो इस सॉल्यूशन में NH4+ आयन प्रेजेंट है वो इस OH- आयन से कंबाइन कर लेगा और NH4OH बनाएगा। ये NH4OH जो बना है ये बचे हुए NH4+ आयन, रिमेनिंग NH4+ आयन, शेष NH4+ आयन के सम आयन प्रभाव के कारण, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होगा, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड। ये OH NH4+ से कंबाइन करेगा, NH4OH बनाएगा और NH4OH जो है वो रिमेनिंग NH4+ के कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव के कारण ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड रहेगा। तो ये OH- आयन जो हमने ऐड किया बेस के रूप में वो क्या हुआ, NH4OH में कन्वर्ट हो गया और वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये अनआयोनाइज्ड है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसकी pH वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी और सॉल्यूशन का pH कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें एसिडिक बफर की, एसिडिक बफर, अम्लीय बफर की बफर मैकेनिज्म देखिए। मान लीजिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है, वो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर है, इसके एक्वस सॉल्यूशन का मिक्सचर है। ये वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड इलेक्ट्रोलाइट है। ये इसका डिसोसिएशन कम होगा, इसका वियोजन कम होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में इस कॉमन आयन के कारण इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा, इसका वियोजन इस सम आयन के कारण जो है और भी घट जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड, लगभग अनआयनित रहेगा। तो इसके सॉल्यूशन में, इस बफर विलयन के सॉल्यूशन में आपको मिलेगा क्या, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड, और ये इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। इस बफर में ये तीन कंपोनेंट, ये तीन अवयव प्रेजेंट होंगे। ये भी पूछा जाता है MCQ में, इसके बफर में क्या क्या होगा। अब इसमें अगर हम एसिड ऐड करते हैं, एसिड मान लीजिए HCl ऐड किया गया स्मॉल अमाउंट में, तो ये डिसोसिएट होकर के H+ और Cl- आयन देगा। ये H+ आयन जो है इस एसीटेट आयन से कंबाइन कर लेगा, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एसीटेट आयन, ये कंप्लीट डिसोसिएशन है, ये पूरा प्रेजेंट होगा, और इससे कंबाइन करके ये एसिटिक एसिड बनाएगा। और ये ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव के कारण ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड रहेगा। तो सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन सांद्रता नहीं बढ़ने पाएगी और उसका pH कांस्टेंट रहेगा। इतनी ही चीज आपको केवल लिखनी है। अब अगर मान लीजिए बेस हम इसमें ऐड करते हैं, मान लेते हैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस
NaOH स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं, तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन देगा। तो इसका ये OH माइनस आयन इस वीक एसिड, ये OH माइनस आयन इस वीक एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये OH माइनस आयन इस दुर्बल अम्ल से उदासीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है, ये विलयन में लगभग अवियोजित अणुओं के रूप में है। तो ये क्या बना देगा? H2O और एसीटेट आयन। और आप जानते हैं वाटर का डिसोसिएशन, जल का वियोजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लगभग नगण्य होता है। तो इसकी कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज नहीं करेगी। OH माइनस आयन की सांद्रता विलयन में नहीं बढ़ने पाएगी और इसका जो है pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अब एक और बफर मैकेनिज्म बची है, उसको देखिए, बेसिक बफर की। बेसिक क्षारीय बफर की बफर क्रिया, बेसिक बफर, इसकी मैकेनिज्म कैसे? ये था आपका एसिडिक बफर की मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि या बफर क्रिया। बेसिक बफर, मान लीजिए कि हमारे पास जो है, जो बफर दिया हुआ है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का मिक्सचर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड इसका मिक्सचर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल क्षार है, इसका डिसोसिएशन, इसका वियोजन खुद ही कम होगा। अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ये उसका पूर्ण वियोजन होगा। और यहाँ NH4 प्लस के कॉमन आयन प्रोड्यूस होंगे, NH4 प्लस के कॉमन आयन बनेंगे और इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इस वीक बेस का डिसोसिएशन और भी घट जाएगा यानी ये ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ये लगभग अवियोजित अणुओं के रूप में, तो अवियोजित अणुओं के रूप में रहेगा। तो इस बफर सॉल्यूशन में हमको मिलेगा क्या? अनआयोनाइज्ड NH4OH और ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड NH4 प्लस और Cl माइनस आयन, ये बफर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ये अनआयोनाइज्ड और ये आयन के फॉर्म में। अब मान लीजिए इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं मान लीजिए HCl ऐड किया जाता है अल्प मात्रा में, तो ये एसिड H प्लस देगा। ये H प्लस आयन इस अनआयोनाइज्ड बेस से अनआयनित क्षार से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्यों? ये OH माइनस देगा, ये H प्लस, तो इससे ये कंबाइन करके H2O और NH4 प्लस बना लेगा। तो ये जब ये न्यूट्रलाइज हो गया और H2O, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज नहीं करेगा, H प्लस आयन की सांद्रता विलयन में बढ़ने नहीं पाएगी और उसका pH कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मान लीजिए बेस इसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लेते हैं NaOH हम ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट हो करके
Na प्लस OH माइनस आयन देगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ये OH माइनस आयन इस सॉल्यूशन में जो NH4 प्लस आयन प्रेजेंट हैं इससे कंबाइन कर लेगा। OH माइनस आयन विलयन में उपस्थित NH4 प्लस आयनों से संयुक्त होकर के क्या करेगा, अनआयोनाइज्ड NH4OH बनाएगा, अवियोजित NH4OH। क्यों? ये NH4OH NH4 प्लस के कॉमन आयन इफेक्ट से, सम आयन प्रभाव से ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है। तो जब ये आयोनाइज नहीं होगा, OH माइनस आयन इससे कंबाइन कर लिया, इससे संयुक्त हो गया, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, जब ये आयोनाइज नहीं होगा, वियोजित नहीं होगा, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन सांद्रता नहीं बढ़ने पाएगी और इसका pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इतनी चीज़ थी बफर मैकेनिज्म में। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।